हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपा हैप्पीनेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत दिन से मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा था। उसका रीज़न ये था कि मुझे कफ एंड कोल्ड हो रखा था और मुझे फ़ीवर भी हो रहा था, जिस वजह से मैं कोई भी व्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। एंड अब मेरा कई हद तक जो फ़ीवर एंड कफ एंड कोल्ड है वो बहुत मतलब ठीक हो गया है। बट जो मेरी खांसी है ना, वो मुझे अभी तक नहीं गई है मेरी खांसी। और मुझे जब कफ एंड कोल्ड होता है तो बहुत दिन तक मेरा जो खांसी है ना, मुझे 10-15 डेज़ तक परेशान करती है। तो इसीलिए मैं अभी कोई नहीं शूट कर रही थी, क्योंकि मैं कुछ भी बोल रही थी या बात करती थी तो मैं एकदम से खांसी छूट जाती थी, जिस वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं कोई व्लॉग बना रही थी। और इसीलिए बट आज मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करी जाए अपने व्लॉग में। और मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी शादी की एल्बम। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अपनी शादी में क्या वेयर किया था। और उस टाइम जब आज से 6 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तो मैंने अपनी मेहंदी में, हल्दी में और अपनी शादी में क्या पहना था, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ, आप सबसे शेयर करती हूँ। वीडियो मैं आपसे फिर कभी शेयर करूँगी, क्योंकि जो मेरी वीडियो है वो वहाँ पड़ी है मायके में। जो यहाँ वाली है वो तो पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गई, कुछ पता नहीं है। मतलब मेरे देवर के लैपटॉप में पड़ी है, तो वो मैं कभी आपसे शेयर करूँगी। और जो मेरे मायके की जो वीडियो वगैरह थी जो शूट हुई थी, वो वहाँ घर पे रखी हुई है, मैंने भैया से पेन ड्राइव में करवा रखी है। हाँ जी, और मैं कभी लेके आऊँगी आप सबसे शेयर करूँगी। बट फिलहाल मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबसे अपनी एल्बम शेयर करूं, तो मैं एल्बम लेकर आ रही हूँ। तो चलिए फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और हाँ, एंड हो सकता है जो मेरी ये वाला जो मेरा ब्लॉग है वो 2 पार्ट में आए, क्योंकि बहुत बड़ी एल्बम है, तो अगर एक साथ बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको 2 पार्ट्स में दिखाऊंगी और बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो करके नहीं दिखाऊंगी। चलिए फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है हमारी एल्बम गोल्डन मोमेंट्स। और ये लक्षित का मैंने जब लक्षित हुआ था जब का उसका ये ब्लैंकेट है, जो ये मेरी चाची सास हैं। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, जो मोना दीदी हैं, उनकी जो मम्मी है, उन्होंने लक्षित के जन्म पे जब वो नामकरण था तब दिया था। तो उसकी उस टाइम की एक निशानी है जो मैंने संभाल रखी है। छोटा भीम लिखा हुआ है इस पर। और एक चीज़ और है कि मैंने आज अपने बेड पे न्यू बेडशीट डाल रखी है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लग रही है। कुछ इस तरीके का इसमें डिज़ाइन बना हुआ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना। तो ये देखिए, जब हम एल्बम खोलते हैं तो ये कुछ इस तरीके से है इसका। आप देख सकते हैं खुद ही कि ये कितनी मोटी है। और इसीलिए मैं आप सबको बोल रही थी कि इसलिए मैं आप सबको ये 2 पार्ट में दिखाऊंगी। अगर ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी वीडियो तो आप देख सकते हैं वीडियो में मेरा घर बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये यहाँ पे पीछे अब आपने देखा होगा कि पापा ने आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, जो पीछे मेरा घर है वहाँ पे टीन शेड पड़ा हुआ है और गोदाम वगैरह बना दिया है। बट वो पहले नहीं था, मैं आपको बता दूँ, पहले ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था, जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया। ये यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मैं फ्रंट कैमरा करके आपको दिखाऊंगी। पहले वहाँ पे खाली था, बिल्कुल मट्टी वाला जो वो होता है प्लेस, वो था। फिर बाद में मेरी शादी के बाद ही पापा ने उसमें फर्श डलवाया था, टीन शेड बनाया था, क्योंकि भैया को शॉप दी थी खोल के ना। तो फिर वहाँ गोदाम चाहिए था एक बनाने के लिए, तो इसलिए वहाँ पे गोदाम बन गया था और पूरा पीछे फर्श वर्श पूरा डलवा दिया था। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये पीछे पहले ऐसे था और टीन शेड बाद में डलवाया था। एंड देन ये है मंदिर, ऐसे घर में बना हुआ है मंदिर। एंड ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मम्मी पापा खड़े हैं, यहाँ मेरे भाई हैं और ये मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। पहले मैं कैसे रहती थी, झल्ली सी बन के, मतलब इतना ज़्यादा बन ठन के नहीं रहती थी। एंड देन ये है मेरे रिलेटिव्स। और आप देख सकते हैं इधर मेरी जो ग्रीन सूट में है, ये है मेरी सास। ये जो बगल में इनके साथ खड़ी हुई हैं पिंक साड़ी में, ये हैं मेरी
ये जहाँ साड़ी वाली हैं, ये पिंक साड़ी में, ये मेरी ताई सास हैं। ये वही ताई सास हैं जो जन्माष्टमी पे लास्ट ईयर एक्सपायर हो गई थी। देन ये है मेरे हस्बैंड, आप सब ने देखा ही है इन्हें। ये है इनके, ये है हमारी जो टीका होता है, मतलब जो लगन चढ़ती है शादी से, जैसे 5 दिन की 6 दिन की लगन होती है, जो बीच में गैप होता है। तो लगन लेके लड़की वाले जो होते हैं वो लड़के वालों के घर लेके जाते हैं लगन, तो ये उसके बाद तब की पिक्चर्स है। यहाँ पे ना मैं अपनी एल्बम में आपसे एक चीज़, बहुत स्पेशल चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत स्पेशल लोग हमारे लिए लोग ही हैं, बहुत स्पेशल थे हमारे लिए और बहुत सालों तक वो हमारे साथ रहे। और बट बहुत सालों तक रहे, फिर हमारे तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मतलब एक याद की तौर पे मैंने अपनी एल्बम में उनकी फ़ोटोज़ लगवा रखी हैं। अपने जो हमारे एक भैया थे कैमरे वाले, उनसे हमने वो फ़ोटो ली थी और उन्होंने ही खींची थी और हमने फिर लगवाई थी अपने एल्बम में एक याद के तौर पे। तो मैं आपसे दिखाती हूँ कि वो स्पेशल चीज़ है क्या। आप लोग भी हँसोगे। तो ये देखिए, मैं जिन स्पेशल लोगों की बात कर रही थी मेरे एल्बम में, वो ये हैं। और ये हमारे 2 डॉगी थे। ये हमारी फ़ीमेल डॉग थी, लैब्रा, इसका नाम डॉली था। और ये हमारा मेल डॉग था, ये गोल्डन रिट्रीवर था। इसका नाम हमने बिट्टू रखा हुआ था, हम इसे बिट्टू बोलते थे। और बस किसी, मतलब जैसे बीमारी हो जाती है, ये वाले जो कुत्ते होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इन्हें कुछ हो गया था, इन्फेक्शन वगैरह। इस वाले डॉग के इन्फेक्शन हो गया था पेट में, तो ये फिर एक्सपायर हो गया था। और इसकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर ये जिस वजह से ये एक्सपायर हो गई थी। तो ये बहुत स्पेशल थे हमारे लिए, तो जिस वजह से मैंने इन्हें अपनी एल्बम में स्पेशली मैंने कहा था कि मतलब एक याद के तौर पे, जब भी मतलब ये हमारे लास्ट डॉग थे। इसके बाद कभी हमने लाइफ में डॉग नहीं रखे, क्योंकि हमें बहुत दुख हुआ था जब ये हमें छोड़ के चले गए थे। हमारे लिए तो घर के सदस्य जैसे थे, हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हमारे साथ बेड पे सोना, सब कुछ हमारे साथ, मतलब हमारे साथ खाना पीना सब एक साथ होता था। तो एक याद के तौर पे हमने इनकी पिक्चर्स अपने साथ रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे हमारे यहाँ होता है हल्दी वाले दिन छई गान। तो किस किस क्या होता है प्लीज़ मुझे बताइएगा, बट हमारे यहाँ एक रस्म होती है छई गान की, जो निभानी पड़ती है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं छई गान वगैरह हो रहा है। ये मेरे चाचा चाची हैं छोटे, और ऊपर भी मेरी दोनों चाचियाँ हैं। और बस ये आप देख सकते हैं, मैं अपनी हल्दी में बहुत सिंपल तरीके से रेडी हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे नॉर्मल तरीके से, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि मतलब अब तो जैसे हल्दी पे भी आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी वेयर कर सकते हो, मेहंदी में भी। तो उस टाइम पे मुझे इतना पता नहीं था, और उस टाइम पे शायद इतना था भी नहीं। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से ही रेडी हुई थी। जैसे आप सबको पता है कि हल्दी के कपड़े ससुराल वालों की तरफ से आते हैं, और ये मेरी फ्रेंड्स हैं, करिश्मा, सोनिया, नहीं गरिमा, सॉरी, करिश्मा, गरिमा एंड ये है सोनिया। ये तीनों मेरी शादी में आई थी, और ये मेरी हल्दी की रस्म है, और हल्दी में मैंने साड़ी पहनी थी जो मेरे ससुराल से आई थी मेरे लिए। देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरा भाई। मेरी शादी पे ना मेरा ये वाला भाई बहुत इमोशनल हो गया था, क्योंकि हम दोनों के बीच एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो ये वाला भाई मेरा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, मैं भी हो गई थी। और आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरी तीनों फ्रेंड्स बैठी हैं। अब हम जो 4 फ्रेंडों का एक ग्रुप है, मतलब हम चारों जो थे अपनी फ्रेंड्स सर्कल में, हम चारों की अब शादी हो चुकी है। तो ये देखिए, मेरा घर शादी के टाइम पे पूरी अच्छी तरीके से सज गया था। और ये तो थी मेरी हल्दी की पिक्चर्स। अब मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी मेहंदी की पिक्चर्स। तो ये है मेरी मेहंदी की पिक्चर्स। और तो ये है मेरी मेहंदी की पिक्चर्स, सॉरी मुझे खांसी आ गई थी। और ये मेहंदी लग रही है, और ये जो ड्रेस है ये मैंने मेरी मम्मी की एक साड़ी थी, बहुत प्यारी सी साड़ी थी, और मुझे वो बहुत पसंद थी। ये मेरी फ्रेंड्स है सारी, देख सकते हैं आप। और ये मेरा भाई यहाँ पे, ये मेरी बहन है जो मुझसे बड़ी बहन है, रिंकू।
वो है, इसकी भी शादी हो चुकी है। और तो मैंने जो ये ड्रेस बनवाई थी ये अपने ही मम्मी की जो मेरी साड़ी थी उसी से ही बनवा ली थी, क्योंकि मुझे वो साड़ी बहुत पसंद थी। ये देखिए, ये मेरी मेहंदी की पिक्चर्स हैं। और मैंने कोई बहुत सिंपल तरीके से मैं रेडी हो रखी हूँ। मैंने कुछ भी मतलब ज्वेलरी वगैरह वेयर नहीं करी है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी चलती नहीं थी, अब जैसे चलने लगी है। ये देखिए, इस तरीके की कुछ ड्रेस थी। नीचे मैंने इस तरीके का लहंगा स्कर्ट बनवाई थी। और ये उस टाइम पे जो आगे से कटिंग वाले वो चलते थे कुर्ती वगैरह, वो बनवाई थी। तो ये मैंने मम्मी की मेरी एक बहुत हैवी सी साड़ी बन थी। तो जो मेरे टेलर थे, जो मेरी टेलर थी जो प्रेमनगर में रहती हैं, तो उन्हीं से ही मैंने रिक्रिएट करवा लिया था और उन्हीं से ही बनवा लिया था मैंने इस तरीके का कुछ। तो और मैं बहुत सिंपल तरीके से रेडी हुई थी और मेरी दिन की शादी थी, आपको बता दूं। देखिए, और उसी जो हमारे यहाँ जैसे लड़के वाले होते हैं उनके में शादी के नेक्स्ट डे जिस दिन रिसेप्शन होता है उस दिन कथा रखी जाती है। और हमारे यहाँ जैसे जो कथा होती है वो शादी जो मंडा होता है जिस मंडे वाले दिन ही कथा रखी जाती है। तो ये देखिए, कथा हो रही है यहाँ। ये भात चढ़ रहा है, जैसे भात चढ़ता है जो शादी में जो मामा और चढ़ाते हैं भात, ये वो चढ़ रहा है। ये रिंकू और सौरभ है मेरे भाई बहन। कभी मौका मिलेगा तो मैं मिलाऊंगी अपने व्लॉग में इन सबसे। और बाकी मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी फैमिली है। ये मेरे सबसे बड़े वाले मामा हैं, और ये मेरी मामी है, और ये उनकी बहू है, और ये उनके बेटे हैं, और ये उनका वो है पोता है। देख सकते हैं आप, ये सारे हमारे। और ये मेरे छोटे वाले मामा हैं, ये उनका बेटा है। मेरी छोटी वाली जो मामी है वो एक्सपायर हो गई थी, वो नहीं है मेरी शादी के टाइम पे। ये यहाँ पे डांस वगैरह की पिक्चर्स हैं, जब हम लोग डांस वगैरह कर रहे थे नाइट में। तो गाइज़, आपने देखा कि मैंने अभी आपसे अपनी वीडियो में शेयर यहाँ पे खाना खा रहे हैं, तो जो मेहंदी तक की पिक्चर्स हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। बाकी जो बची हुई मेरी पिक्चर्स हैं, जैसे बारात की और शादी में मैंने क्या वेयर किया था अपनी शादी वाले दिन, और रिसेप्शन में क्या वेयर किया था, मतलब वो सारी जो पिक्चर्स हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। क्योंकि ऑलरेडी जो मेरा व्लॉग था वो काफ़ी लंबा हो चुका है, और मैं नहीं चाहती कि इतना लंबा ज़्यादा व्लॉग मेरा इतना ज़्यादा लंबा जाए, तो जिस वजह से मैंने इसलिए अभी वो कर दिया है। तो प्लीज़ आप मेरे इस ब्लॉग को देखिए। मैं स्पेशली आप लोगों के लिए घर से अपना एल्बम लेके आई हूँ आप सबको दिखाने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे यूट्यूब में साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे शेयर करूँ अपनी शादी के बारे में। और इस तरीके से एक याद भी ताज़ा हो जाती है शादी की। एल्बम बनाई इसलिए जाती है कि जो आपकी याद है वो ताज़ा हो जाए। तो फिर मेरे इस व्लॉग को बहुत प्यार दीजिएगा। आई होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सेकंड पार्ट नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, और नेक्स्ट व्लॉग में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या वेयर किया है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।